स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो था वो ख़त्म हो चुका है। आज का जो मेन टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी की। तो अगर आपको वीडियो की समझ आ जाए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक कैसे आए। तो एक फिलोसफर था डेमोक्रिटस, उसने ये बताया कि जो मैटर होती हैं, मादा जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको एटम का नाम दिया और कहा कि वो इंडिविजिबल है, उससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते उस पार्टिकल को, उस एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये डेमोक्रिटस ने तजिया पेश किया। तो 19वीं सदी तक यही समझा जाता रहा कि एटम जो है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता है। एटम जो था वर्ड वो लातीन वर्ड से लिया गया था, एटोमोस से, जिसका मतलब ये था जो इंडिविजिबल होता है, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी के शुरू में एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि सेम यही थ्योरी पेश की कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उस पार्टिकल को एटम का नाम दिया जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी के 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट यही था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, और दूसरा पॉइंट ये था कि वो डेंस और हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है। और उसने क्या कहा कि एलिमेंट जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। जो लास्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने ये कहा कि एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब दूसरे साइंटिस्ट ने ये सुना कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये था कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिसमें गोल्डस्टाइन आते हैं, जिसमें जे थॉमसन आते हैं, सर विलियम क्रूक्स आते हैं और चैडविक आते हैं। उन्होंने मिलकर फिर हमारे पास क्या किया, 20वीं सदी के शुरू में ये पता चल गया था कि एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिवाइड हो सकते हैं, और उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स बता दिए गए। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन थे। जो मेन पॉइंट थे यही थे कि जॉन डाल्टन की थ्योरी के उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, और फिर 1886 के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, और 1932 के अंदर जाकर हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। 1879 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिसकी आज डिस्कवरी हमने पढ़नी है। तो जिस वक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो जे थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की कि एटम का स्ट्रक्चर बताया, एटम है कैसा। तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम है सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ है, जो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। उसने कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिव सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऐसे कर लें, सॉलिड स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टक हैं, चिपके हुए हैं, स्टक हैं, चिपके हुए हैं। ये किसने स्ट्रक्चर बताया, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो है एक पॉजिटिव जर्रा है, सॉलिड पॉजिटिव जर्रा है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपके हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चर पेश किया गया। फिर डिस्कवरी ऑफ, आज हमने पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई कैसे। देखें, सर विलियम क्रूक्स ने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड एक कैथोड, एक कैथोड एक एनोड। उनको उन्होंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, और ट्यूब के अंदर गैस थी। जो इसके मेन पॉइंट है, आपने सुना है कि उसने क्या किया, ट्यूब ली, गैस की ट्यूब ली, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड था एक कैथोड था, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या थी, गैस थी, और उनको किसके साथ ज्वाइन किया, पोटेंशियल के साथ, जिसमें हमारे पास क्या थी, बैटरी लगी हुई थी हाई वोल्टेज की। जो मेन पॉइंट क्या था, हाई वोल्टेज की बैटरी थी, और साथ ही इसके अंदर जो प्रेशर रखा गया गैस का वो बहुत ज़्यादा कम रखा गया, 10 की ताकत -4 एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर कम रखा गया। अब सवाल पैदा होता है कि इतना कम प्रेशर क्यों रखा गया और इतना हाई वोल्टेज क्यों रखा गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जिस वक्त बैटरी को ऑन किया गया तो देखा कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही, जिनको हमने नाम दिया कैथोड रेज का। क्या देखा गया कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, जिनको नाम दिया कैथोड रेज का। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टीज ये थी कि ये जो रेज हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही हैं।
और जो कैथोड के परपेंडिकुलर है, मतलब हमारे पास ये कैथोड है और कैथोड के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल पे है। जो रेज आपके पास मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में है, और जो क्या है परपेंडिकुलर टू कैथोड है। और दूसरा पॉइंट ये था कि रेस को जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में से जब गुजारा तो जो रेस थी वो कहाँ चली गई, पॉजिटिव की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या था, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, साउथ मतलब क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, नॉर्थ मतलब क्या होता है कि नेगेटिव। जब हमने इनको रेस को कहाँ से गुजारा, मैग्नेटिक फील्ड में से, तो ये किस तरफ झुकी, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और तीसरी बात, जब इनके सामने कोई भी जिस्म रखा गया तो उन्होंने क्या बनाया, उसका साया बनाया। कोई भी पार्टिकल रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो उसका उन्होंने क्या बनाया, साया बनाया। और फोर्थ चीज़ क्या थी कि जिस वक्त ये किसी भी चीज़ पर पड़ी तो उसका हरारत, उनका मतलब क्या था, टेम्परेचर को उसने बढ़ा दिया। तो मेन पॉइंट थे 4 पॉइंट्स। इसके अंदर हमने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं, जो परपेंडिकुलर टू क्या है, कैथोड है। और दूसरी बात हमने क्या कही कि वो शेडो बनाती हैं, जब भी कोई चीज़ हम रख देते हैं शेडो बनाती हैं। साथ ही हमने क्या कहा, ये टेम्परेचर बढ़ा देती हैं अगर किसी बॉडी के साथ टकराती हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फिर भी किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं फिर भी वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये था कि जिस वक्त ये जाकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल पर टकराती हैं तो क्या करती हैं, ग्लो पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती है हमारे पास। ये इसके मेन पॉइंट थे। तो फिर जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जे थॉमसन ने इसका क्या बताया, जे थॉमसन ने E/m बताया कि इसका चार्ज क्या है और इसके ऊपर क्या है, मास क्या है, ये जे थॉमसन ने बताया। अच्छा, ये जो रेस थी इनकी ये खसूसियत थी कि आप कोई भी गैस ले लें, कोई भी गैस ले लें या कोई भी कैथोड ले लें, ये रेज किसी भी गैस पर या कैथोड पर डिपेंड नहीं करती थी। ये क्या होती थी, सेम होती थी। मेन पॉइंट क्या बता रहा हूं कि आपके पास हम कोई भी गैस ले लें या कोई भी कैथोड ले लें, ये रेज डिपेंड नहीं करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज हैं ये हर किसी एलिमेंट, हर किसी गैस के अंदर, मतलब हर एलिमेंट के अंदर, हर एटम के अंदर ये पाई जाती हैं ये रेज। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इससे हमें पता चला कि ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और दूसरी मेन बात ये थी कि जिस वक्त ये किसी भी पार्टिकल्स अगर रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, अगर मास रखा जाए तो उसका क्या बनाते हैं, साया बनाते हैं, शेडो बनाती हैं। तो हमारे पास वो शेडो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा उसका वो शेडो बनाती हैं। फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, इसके उन्होंने शेडो बनाया। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास रेज नहीं है, सिर्फ अकेली रेज नहीं है, बल्कि ये क्या है, पार्टिकल्स भी हैं। मतलब इनकी नेचर पार्टिकल वाली भी है और साथ साथ रेज वाली भी है। तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो ये कैथोड रेज हैं इनका मास भी है और साथ ही क्या है, ये एज ए लाइट भी मूव कर रही है। दूसरी बात, जैसे फर्ज कर लें हमारे पास गैमा रेज होते हैं। गैमा रेज क्या होती हैं, उनका मास नहीं होता तो वो क्या करती हैं, ऐसे ही पार हो जाती हैं, तो वो साया नहीं बनाती। लेकिन कैथोड रेज क्या बनती थी, साया बनाती थी। इसका मतलब क्या है, इनकी पार्टिकल नेचर भी है। दो मेन पॉइंट हमें पता चले कि एक ये था कि ये डिपेंड नहीं करती, हम जो भी गैस ले लें और जो भी हम कैथोड ले लें, क्योंकि ये हर एटम या हर आपके पास एलिमेंट के अंदर ये पाई जाती हैं। तो हमें पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने कहा कि ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और बाद में इसको जो नाम दिया गया वो किसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ, सर विलियम ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया, जे थॉमसन ने उसका E/m बताया, उसके ऊपर चार्ज बताया और साथ ही मास रेशो बता दी। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।